नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउट बुक बाय गिरिराज में। और आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। 3 मार्च को जो पेपर हुआ है आपका एसएससी सीजीएल का, उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस देखेंगे मैथ्स के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं, अलग अलग कार्य 24 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में पूरा करते हैं। अब हम कोई ऐसा काम मान लेंगे जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, उसका एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम के चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, उसमें आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज होती है कि बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़िए और इन दोनों से भी कट जाए, तो आप कर लीजिएगा आराम से, तो आपका हो जाएगा आराम से। तो 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। 15 चौको 60, 15 8 12 से काटोगे तो ये 10। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी 10। कह रहा है बी और सी ने कार्य आरंभ किया। बी और सी ने, इन दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, ये एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं बी और सी। एक दिन में मिलकर 8 + 10 कितना हो गया, 18 काम करते हैं। एक दिन में 18 काम करते हैं, आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। मतलब इन्होंने एक दिन में 18 काम करते हैं। टोटल काम कितना है हमारा, 120 है। 18 काम किया 3 दिन तक, तो 18 तिया कितना हो गया भैया, 54। फिर उसके बाद ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो कार्य कितना बचा भाई, 54। इसमें से अगर तुम माइनस कर दोगे 54 तो बचेगा कितना, 66 बचेगा। ठीक है, तो अब ये 66 काम कौन करेगा, ए कितने दिनों में करेगा, यही हमें निकालना है। ए की एफिशिएंसी है 5, एक दिन में 5 काम करता है, तो 66 काम कितने दिनों में करेगा, 5 से भाग दे दो, तो 13 पंजे 65 होता है। 13 से 1/5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, इफ ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप सभी को पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें क्या होता है, सारे के सारे जितने भी साइंस होते हैं, कॉसेक, सेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है, ये प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो टेन थीटा या 10 ए निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये निकालना है। देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, बहुत प्यारी चीज है कि टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। ये साइन थीटा के बराबर रेशियो मान लेते हैं, इसको कॉस थीटा को 6 के बराबर मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे आएगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज कट जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे भी नीचे कोई वैल्यूज रही होंगी जो कट गई आपस में, वो सेम रही होंगी, हाइपोटेन्यूज सेम रहा होगा। तो ये रेशियो आया, तो रेशियो है तो हम कोई ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाओ, सीधे सीधे रेशियो रख लो तो भी उत्तर आ जाएगा आपका। साइन थीटा को 5 मान लो, कॉस थीटा को 6 मान लो। साइन थीटा अगर 5 है तो 5 × 8 40 हो गया, माइनस 4, 4 × 24 हो गया, बटे कॉस है, कहाँ गया कॉस है, 6 हो गया तुम्हारा, प्लस 2 × साइन है, 2 × 5 ये हो गया 10। तो यहाँ 16 और यहाँ पे भी 16, तो उत्तर कितना आ जाएगा भाई आपका, 1। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में हमसे ये कह रहा है कि x - y = 4 है और x × y। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया ना, फैक्टर कर लिया करो सबसे पहले, तो 9 × 5 कर लो। ठीक है, अब आप ये देखोगे यहाँ 9 रखो, यहाँ पे 5 रखो, माइनस करो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल 4। बस क्यूब निकालना है। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये हो जाएगा 4, ये 0 नीचे, 406 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं हम। द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। रेडियस है, एक सर्कुलर गार्डन है, उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है 42 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स। देखो भाई, इसका अगर यहाँ से मान लो उसने राउंड चालू किया और पूरा घूमेगा, तो 1 राउंड घूमेगा, इसका मतलब है उसकी परिधि को कवर करेगा, उसकी सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा। एक बार सर्कमफ्रेंस कवर करेगा तो 2πr कवर करेगा। सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की 2πr, लेकिन उसने यही कितनी बार की है, 8 राउंड लगाए हैं गोले के, तो 8 × 2πr
अब आप यहाँ पे सीधे वैल्यू रख दोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 42, अच्छा 42, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हो भाई इसको, तो 2 से इसको गुणा करोगे तो 192 आएगा, 192 इंटू 11, देखो 11 का मल्टीप्लाई बहुत सिंपल होता है, 2 का 2 लिख दो, 9 और 2 11 का 1, ठीक है 9 और 2 कितना हो गया 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है 9 और कहाँ गया, हाँ ये 9 और 1 10 11, और फिर उसके बाद ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको उत्तर 2112। अगर 11 का ऐसे नहीं आ रहा तो कुछ मत करो, जितनी भी संख्या एक छोड़ के लिख दो 291, बस जोड़ दो 9 2 11 हासिल लगा 1, 10 11 हासिल लगा 1 2, सिंपल, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगा कि अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करें तो उससे तो और आसानी से आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, आपने जिस तरह से किया उस तरह से आप करिए तो ईजी रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो उसको 10% कम पर बेचता है, मतलब 90 रुपये में बेचता है, ठीक है बेचता है। यदि उसने ऐसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। तो यहाँ पे अगर उसको 20% का, मतलब इसका ये भी मतलब है कि यदि उसने 20% के लाभ पर बेचा होता तो 332 रुपये अधिक कमाया होता। देखो तो अब 20% अधिक पर बेचा है तो 120 हो गया बेचा होता, तो यहाँ से उसने कितना कमाया भाई 30 रुपये ज्यादा कमाए, और इधर वही दे रखा है कि 332 रुपये ज्यादा कमाए। वो बोल रहा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, तो आरंभिक मतलब शुरुआत में विक्रय मूल्य 90 था, तो 30 बराबर अगर 332 किया तो 90 बराबर, मतलब 3 का इधर भी गुणा कर दो और 3 का इधर भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6 9 9, ये उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है, आई होप सर्कल बिल्कुल सर्कल बने। ABC are 3 points on a circle such that the angle subtended by the chord AB and AC, ठीक है। तो हम AB और AC chord ले लेते हैं, ये हमने मान लिया ये और ये A है, ये B है और ये C है, या हाँ ठीक है, एट AC सेंटर इसका O है, सेंटर O है, R 110 एंड 130 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से जो AOB है और जो AOC है उसकी वैल्यूज दे रखी हैं, देखिए वो क्या होगी आपकी, ये हमने मान लिया ये, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है कितनी AOB, यहाँ से ये 110 डिग्री, यहाँ पे मिट गया है, इसको बना लेते दोबारा, कुछ ऐसा बनेगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ये कितना है 130 डिग्री। फिर यहाँ पूछा देन द वैल्यू ऑफ BAC ये पूछा है। तो देखो ये थोड़ा सा जो एंगल है हमारा, ये सेंटर थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, ऐसे करके ये इधर बनता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए आप समझ लो यहाँ पे। अब ये पूरा 360 डिग्री का होता है, तो ये बचा कितना, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 240, और बचा कितना ये 120। सेंटर पर बना एंगल जो होता है वो दुगना होता है परिधि पर बने एंगल के, यहाँ सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल के। तो 120 का आधा कौन सा होगा जो सर्कमफ्रेंस पे बना है, तो 120 का आधा कितना हो गया 60 डिग्री, तो BAC कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड एंड अ ब्रिज 170 मीटर इन 36 सेकंड। देखो एक रेलगाड़ी क्या है खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। देखो किसी खंबे को या किसी आदमी को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो इसका मतलब यार देखो समझा, सीधी सी बात है, खंबे और आदमी की कोई डिस्टेंस नहीं होती, उसको पार करना मतलब रेलगाड़ी खुद की ही लंबाई को, खुद की ही लेंथ को वो पार करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम D इसकी लंबाई मान लें और यहाँ पे स्पीड मान ले S, तो कितना टाइम ले रही है भाई 12 सेकंड। और 170 मीटर लंबे पुल को, तो पुल की तो लंबाई है, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है या ब्रिज को पार करती है, तो लंबाई किसकी जुड़ती है भाई, ट्रेन की लेंथ भी जुड़ती है और जो पुल है या ब्रिज है उसकी भी लेंथ उसमें जुड़ जाती है। तो D की लेंथ है ट्रेन की हमने मानी है, और ये हम मान लेते हैं पुल की लेंथ है, ठीक है।
प्लस यहाँ ब्रिज मान लो, यहाँ पे ब्रिज दे रखा है तो बी मान लो यहाँ पे। उसमें कितना टाइम लग रहा है इनको? 36 सेकंड लग रहा है। तो उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, तो आप बता सकते हो आराम से इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। उसी स्पीड से जा रही है। अब ये देखो d बराबर क्या आएगा, ये s इधर ले जाओगे गुणा करोगे तो s, तो ये 12s आ जाएगा। 12s यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, ये d की जगह पे 12s रख दो। 12s और ये लेंथ किसकी है, ब्रिज की है, तो ये 12s प्लस ब्रिज की लेंथ कितनी दे रखी है 170 बराबर 36 दे रखा है, बटे ये s दे रखा है। s इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 36s, तो इधर से इधर जाएगा तो ये 24s बराबर 36 में से 12 चलेगा 24 बराबर 170। अब इसको सीधे सीधे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके हम देख लेते हैं कितना आएगा। पहले तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 12 हो गया। 2 से इसको करोगे तो ये कितना हो गया भाई, हाँ 180 का 90 होता है तो ये 85 हो गया। फिर 12 से अगर आप भाग दोगे तो कितना होगा, या फिर एक काम करो आप ये लिख लो 85 बटे 12 इंटू, ये किस में चेंज करके लिखना है, ये देखो ये सब मीटर पर सेकंड में है, आपको चेंज करके लिखना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कितना हो जाएगा 5/18 होता है, 5/18 से गुणा करते हैं जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे होते हैं, तो इसके उल्टे से करेंगे तो किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो प्रति आवर में चेंज हो जाएगा। तो 5 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 से काटोगे 17, 5 85, 17 3 51/2, 51/2 कितना होता है, सभी को पता है 51/2 कितना होता है 25.5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, 460 लोगों के स्टूडेंट हैं, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3, मतलब ये 5 ये। इफ 30 मोर गर्ल्स एडमिटेड, इफ 30 मोर गर्ल्स एडमिटेड, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कितने, अच्छा हाँ रेशियो, एक मिनट जरा ये लेंथ इसकी चेंज हो गई है थोड़ी सी, लेंथ को थोड़ा सा उस पर ले आते हैं हम, चलिए हाँ सही हो गई लेंथ। तो क्या ये द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स दिया हुआ है 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स एडमिटेड, अगर 30 लड़कियां और आ जाएं, तो अगर आप इसमें चेंज करोगे तो 8 हो गया, 8 64 होता है, 8 बराबर देखो 5 3 8, 8 बराबर 660 40 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा भाई 80 के, है ना। 1 बराबर 80 का, तो 5 बराबर 400 के, और 3 बराबर 240 के। फिर उसके बाद कितना दिया है यहाँ पे कि कह रहे 30 लड़कियां और आ जाती है, 30 मोर गर्ल्स एडमिटेड, तो कितना हो गया 270 हो जाएगा, ये 30 लड़कियां और आ गई। देन हाउ मैनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम्स 6, तो ये रेशियो 14 और 9 का हो जाए। तो ये देखो ये 9 कैसे हुआ होगा, 270 9 कैसे बना होगा, जब इसमें भाग दिया होगा किसका, यहाँ ये समझ लो कि 9 को 270 कैसे बनाया होगा, 9 को 270 बनाया होगा जब इसमें 30 से गुणा किया होगा। तो अब 14 में भी 30 से गुणा कर दो, 14 3 42, 420। अब देख रहे हो 400 से 420 क्वांटिटी हो रहा है नंबर, तो कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है, तो वही लड़की की संख्या थी जो नया ऐड है। सिंपल सा सवाल था ये भी। फिर अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, देखिए इसमें बंदे क्या कर देते हैं, यहाँ एक मानते हैं और सॉल्व कर लेते हैं और आंसर भी उनका बिल्कुल आ जाता है। लेकिन इसको अगर करें आप ढंग से, तो आपको ये मानना पड़ेगा x x2a इज इक्वल्स टू y 2b इज इक्वल टू z 2c बराबर k के, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी आपकी निकल के k 1/2a, y इज इक्वल्स टू k 1/2b, z इज इक्वल टू k 1/2c, ऐसे करके वैल्यूज आएंगी और उस हिसाब से करोगे तो टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये अगर हम एक इसको मान लें, यहाँ पे इसको एक माना है हमने, इसको एक माना है, इसको एक माना है, तो उससे आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एक सही चीज़ नहीं है, यहाँ पे तुक्के से सेट बैठ जा रहा है, ठीक। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, इससे करोगे तो आसानी से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, एक्स का, एक्स स्क्वायर मतलब के का, के की पावर 1/2a का स्क्वायर करना है, तो के की पावर 1/2a का स्क्वायर बराबर होगा y इंटू जेड, मतलब ये इंटू ये, कितना हो जाएगा भाई
k की पावर 1/2b इंटू k की पावर 1/2c। ये सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी बेस में। पावर्स ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा ये, k की पावर 1/2b प्लस 1/2c। और यहाँ पे ये देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, k की पावर सिर्फ 1/a आएगी। k अगर सब में से एलिमिनेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/a इज इक्वल टू 1/2b प्लस 1/2c। ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लो तो ये हो गया 2/a, 2 यहाँ से कॉमन लिया और इसको इधर भेज दिया तो यहाँ बचेगा 1/b प्लस 1/c। अच्छा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप क्या करो abc से सब में मल्टीप्लाई करा दो, पूरे में abc से पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ कराओगे तो ये आएगा 2bc बराबर, यहाँ पे कराओगे तो b से b कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ac, यहाँ पे c कट जाएगा तो बचेगा ab। ठीक, ab और ac बराबर है किसके, 2bc के। ab और ac बराबर है 2bc के, तो bc प्लस 2bc कितना हो जाएगा, 3bc हो जाएगा अपॉन ये bc, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3। तो उसके बाद बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, गिव द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। बहुत सिंपल सा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ जो है 40% इंक्रीज हो गई, 40% होता है 2/5, तो 5 से कितनी हो गई लेंथ 7 हो गई, और ब्रेथ डिक्रीज हो गई 20%, मतलब पहले 5 थी, 20% कितना होता है 1/5, तो पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4। देन द एरिया, एरिया में क्या, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन, तो जब 25 7 28, तो एरिया कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, किस पे, ये 28, 7 28 होता है ना लेंथ इनटू ब्रेथ, 3 बढ़ गया किस पे 25 पे, इनटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 4 दिया 12% बढ़ गया एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि आउट ऑफ 6 नंबर मतलब आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए ये ऐसा लिख रहा हूँ, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीधे 6 नंबर है और 5 नंबर है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, ये जो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर है इस 7 टाइम्स, हम मान लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज इक्वल टू f या n मान लो, ये बराबर है किसके 7 टाइम्स ऑफ 6th नंबर, 6 नंबर के, तो n अपॉन 6th नंबर करोगे तो आएगा 7:1, या हम बोल सकते हैं 7x अपॉन x। If the average is, if their average is 136, then the 6th number is, अगर उन सबका एवरेज 136 है तो ये देखो ये यहाँ पे क्या है, ये सम है इसका, ये भी क्या है सम है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8x बाय कितने नंबर है टोटल 6 नंबर है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स लिखते हैं हम, इज इक्वल टू एवरेज दे रखा है 136। तो हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ 7th नंबर की, 7th नंबर हमारा x है, मतलब सॉरी 6th नंबर हमारा x है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है सिंपल, यहाँ से तो निकाल सकते हैं हम। इसको काटेंगे तो ये 4 आएगा, 2 से काटोगे तो ये 3 आएगा, ये इसको इससे काटोगे तो 4 3 12 4 4 16, और 3 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा फिर 102 उत्तर आ जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो वैसे ही मिल रहा है। यहाँ पे डिविजिबल है 8 दिया है, और बाकी के आगे वाले सम्स में 88 दे देता है, 99 दे देता है, 72 दे देता है डिविजिबल बाय, तो दो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, सिंपल है। इफ नंबर, ये एक नंबर है आपके पास 0 0 5 x 4 8 से पूरी तरह विभाजित है। अब आप एक बात समझो कि 8 से अगर कोई संख्या पूरी तरह विभाजित है तो उसके जो तीसरे 3 अंक होते हैं ना आखिरी के, वो तीनों के तीनों 8 से विभाजित होने चाहिए, मतलब हम सिर्फ जो वर्क करेंगे वो 5x 4 पे करेंगे। वैसे यहाँ पे ये भी दे रखा है कि x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा, तो जो पूर्णांक यहाँ पे हम रखेंगे वो सबसे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ 0 हो यहाँ तो आप जानते हो 504 अगर भाग दोगे तो 504 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 48 आ जाएगा, तो 224 बिल्कुल कट जाएगा ये तो, ठीक है बिल्कुल कट रहा है 504, ये कट जाएगा, 0 रखने पे कट गया, ठीक है, तो सॉरी ये 0 रखने पे यहाँ पे कट गया, तो हमें सबसे छोटा जो पूर्णांक मिला है, देखिए एक चीज और है, यहाँ पे पूर्णांक लिख रखा है, इंटीजर लिख रखा है, इंटीजर 0 होता है, बिल्कुल ये उत्तर सही है हमारा, क्योंकि बीच में कोई नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता, तो उन्होंने ये इंटीजर के लिए 0 यहाँ पे रख दिया, बहुत ही सही। फिर उसके बाद जो पूछा गया है इसमें
क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना भाई। तो x के स्थान पर सबसे, हाँ 0 रखने पे कट गया है। फिर उसके बाद क्या है कि इन ट्रायंगल ABC MN, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए MBCN 130 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका ये है 130। AN/NC, AN 4 है, NC 5 है। देन द एरिया ऑफ MAN, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, थेल्स थ्योरम आपको पता होगी, सिमिलैरिटी से होता है कि छोटे वाले एंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की वही वाली साइड करस्पॉन्ड, मतलब जो साइड इसके लिए छोटे वाले की वही हमें बड़े वाले के लिए दी है। तो बड़े वाले की कितनी साइड हो जाएगी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ABC की 4 और 5 9। अगर हम साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो हमें उनके एरिया का अनुपात मिल जाता है, एरिया का रेशियो मिल जाता है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का हो गया 81। अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ट्रायंगल MAN का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये MAN ये वाला है और ये है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, MBCN का, मतलब कि अगर हम पूरे ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल निकाल दे तो जो बचेगा वो किसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो मतलब पूरे वाले में से इसको घटा दे, तो जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे भाई, 81 में से 16 गए तो कितना बचेगा, ये 64 और एक 65 बराबर दे रखा है किसके, 130 के। तो मतलब दुगना है, एक का दो। तो हमसे ये पूछा गया यहाँ पे MAN, तो 16 बराबर कितने हो जाएगा, 32, दुगना हो जाएगा ये भी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। when A plus B is equal to 45 degree, then 1 plus tan A और 1 plus tan B is equal to 2 होता है, और 2 यहाँ पे पहले से ही गिवन है। तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4। when A plus B equals to 45 डिग्री, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, बाकी कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है A शॉपकीपर मार्क्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। एक बहुत अच्छा सा रेशियो है ये CP और MP का, कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो माइनस कर दो परसेंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है भाई, 28% का, तो ये 28, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, तो ये 12, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 72। अब MP दे रखा है कितना, अंकित मूल्य 224। तो ये देखिए ये दुगना हो रहा है, तो इसका भी अगर दुगना कर देंगे आप तो 144 हो जाएगा 72 का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 144। फिर अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है कि इफ द बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स, देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ये सब में होगा। इसको कंसीडर करते हैं कि ये रेडियस और हाइट। तो रेडियस कितनी दे रखी है, एक 3 और एक 4, अलग अलग निकालते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा इसी के हिसाब से 9, और 4 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 इंटू h करना है, उनकी हाइट से गुणा करना है। हाइट से गुणा करोगे तो इधर ये 4 और इधर हाइट से गुणा करोगे तो ये 9। तो ये 9 से ये कट गया, 4 से ये कटा, 4 बार में 1:4 का रेशियो है। ये उत्तर सही आया तो अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि x y z तीन ऐसे पूर्णांक है कि x plus y इक्वल्स टू 8 है, ये ठीक है। आप यहाँ से ये देखो कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, x कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस z, 2 बाहर कॉमन ले लो, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 21 हो गया, 13 8 21, 21 और 17 38। 2 से काटोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड की टोटल वैल्यू आ जाएगी 19। आपको पता है x प्लस वाई अगर 8 है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 11 ना, माइनस कर देना था। y प्लस जेड की वैल्यू, मतलब y प्लस जेड की वैल्यू अगर 13 है, 13 इधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, और x प्लस वाई प्लस जेड टोटल 19 है, तो ये कितना हो गया 11 और 6 17, और जो बचेगा y वो होगा 2। अब यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि x का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 का स्क्वायर y इंटू जेड, मतलब इन दोनों का गुणा, 2 इंटू 11, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 18/11, इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सही सवाल था। फिर उसके बाद दिया है एक एरिया है ABC का 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ABC का एरिया है, ट्रायंगल है ABC,
ठीक है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। डी इज द मिड पॉइंट ऑन BC, ये डी मिड पॉइंट है BC पे, ये मिड पॉइंट है। इसको एक काम करते हैं, इधर नहीं, हम थोड़ा सही से बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे दे रखा है इसका एरिया, ये A, B और C कि D BC का मध्य बिंदु है, BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, और E AB का मध्य बिंदु है, AB का जो मध्य बिंदु है वो है E। इसका मतलब अगर हम इसको इससे जोड़ दें तो ये और ये बराबर है, ये और ये साइड बराबर है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका पूरा बारह है। देखो ये 1 और ये 1, अगर ट्रायंगल BDE की बात करें इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। वैसे तो ये जो नीचे ये होता है ना बीच वाले, ये कोण होते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है फिलहाल। देखिए तो ये थियरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, तो ये 1 छोटा ट्रायंगल का 1 और बड़े ट्रायंगल का वही वाली साइड का रेशियो 2। अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है क्षेत्रफल का अनुपात या एरिया का अनुपात। तो ये छोटे ट्रायंगल का है, ये बड़े ट्रायंगल का है। बड़े ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 44, तो 4 बराबर 44 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा भाई 11 के। आपसे पूछा है BDE का क्षेत्रफल बताओ, BDE तो 11 है, सिंपल, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 4 cos A प्लस 5 sin A है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये होता है A cos A प्लस B sin A, ठीक है, या ये कह लो कि A sin A माइनस B cos A। अगर ये x है और ये y है, इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे ना और जोड़ोगे तो ये आएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की निकालनी है, मतलब इसकी निकालनी है, तो वो होगी क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर कितना है भाई 16, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना है 25, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 41। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने इसमें ज़्यादातर जितने भी सवाल थे सारे ही ले लिए हैं, और जितने सवाल बचे हुए हैं जो DI के क्वेश्चन बचे हुए हैं या क्वेश्चन गलत है तो वो हम सारे के सारे कराएंगे। एक मतलब जो DI के हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए, उसमें सारे जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सारे के सारे DI के अंदर हम डालेंगे। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करिएगा, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे सारे, वो चाहे किसी भी एग्जाम के मैथमेटिक्स के हों। तो अगला क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो आएगा सेकेंड शिफ्ट 3rd मार्च। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।